हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपका 13 अगस्त 2021 के लिए करंट अफेयर। दोस्तों यहाँ पर समझेंगे हमारा 13 अगस्त आपको 2021 का आज का हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग को उम्मीद करते होंगे कि करंट अफेयर संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग याद रखिएगा कि करंट अफेयर डेली बाय डेली अगर पढ़िएगा तो आपको करंट अफेयर पूरी तरह क्लियर होगा। लेकिन सोचिएगा दोस्तों कि एक दिन में पढ़कर हम करंट अफेयर क्लियर कर लें तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया। ठीक है, जैव ईंधन दिवस दोस्तों हमारा मनाया गया, ये 10 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 10 अगस्त को मनाया गया। 10 अगस्त को अगर हमारा एक दिवस और मनाया गया, शेर दिवस। ठीक है, क्या मनाया गया? शेर दिवस। तो जनवरी हमारा अगस्त महीने में दिवस क्या क्या मनाया गया दोस्तों, उसको रिपीट करेंगे। 1 अगस्त को हमारा मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। जबकि 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया था विश्व स्तनपान दिवस। क्या मनाया गया था? विश्व स्तनपान दिवस। 8 अगस्त को दोस्तों पता होगा आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन मनाया गया था। क्या मनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। जबकि इसी में आपका 7 अगस्त को मनाया गया था आपका हथकरघा दिवस। ठीक है, यहाँ बताया था हमने कि महिलाओं को, बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा दिवस मनाया गया था। जबकि 6 अगस्त को हमारा परमाणु बम, हमारा जो जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त को परमाणु बम बनाया गया था, हिरोशिमा दिवस भी मनाया गया था। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया गया था। तो 10 अगस्त को क्या मनाया गया? जैव ईंधन दिवस तथा शेर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 लॉन्च करने का निर्णय लिया है? दोस्तों ये हमारा निर्णय लिया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत देश के द्वारा ये निर्णय लिया है भू इमेजिंग उपग्रह। समझेंगे, ये हमारा भारत और पाकिस्तान, ये हमारा जो है ये आपका चीन वगैरह सीमा पर ये आपका भू इमेजिंग उपग्रह जो है लॉन्च करेगा। और ये हमारा जो है किस पर रहेगा? भारत की सीमा पर रहेगा, बॉर्डर पर रहेगा। तो ये लॉन्च कौन करेगा? तो ये दोस्तों करेगा इसरो द्वारा करेगा। ठीक, कौन करेगा? इसरो। आपको पता होगा इसरो का स्थापना आपको जो है 15 जुलाई हमारा 1969 में किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, पूछेगा इसका ये फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको पता होगा भारत का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। किस नदी किनारे? आपका जो यमुना नदी किनारे। भारत का राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ था? तो कोलकाता था। कब बना था कोलकाता? तो 1911 में आपको जो है राजधानी क्या तो हुआ था, घोषणा हुआ था, लेकिन 12 में पूरी तरह बन गया था। तो चीन का अगर पूछेगा राजधानी कहाँ है, तो चीन का राजधानी आपका बीजिंग है। अगर ऑप्शन में आएगा कि चीन का जो है शोक किस नदी को कहते हैं, तो चीन का शोक हमारा कहता है हांगहो नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। उड़ीसा का शोक महानदी को। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। तो याद रखिएगा, श्रीलंका को हमारा जो है पूरब का मोती भी कहते हैं। हम्बन टोटा बंदरगाह जहाँ कहाँ है? तो श्रीलंका है। पूरब का मोती या मोतियों वाला देश किसे कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। ठीक है, पाक जल संधि किन दो देश के बीच है? भारत और श्रीलंका। जापान में अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक क्या हुआ है दोस्तों? संपन्न हुआ है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक क्या हुआ? संपन्न हुआ था। ठीक है, अब इसमें भारत सबसे अधिक मेडल, ये 48वें नंबर भारत का स्थान क्या था? 48वां। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश का हाल ही में पी केशव राव का निधन हुआ है? दोस्तों पी केशव राव क्या थे? हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। और ये किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे आप समझेंगे, तो ये हमारे थे तेलंगाना उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट। ठीक है, तेलंगाना हाई कोर्ट, आपको तेलंगाना का नाम ऐसा तो ये रहा चित्र में। ठीक है, तेलंगाना राज्य किससे अलग हुआ था? तो ये आपका अलग हुआ था, पता है आपको? ये हमारा हुआ था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था? अलग हुआ था। ठीक है, अगर पूछेगा कि तेलंगाना का हमारा एक भारत में एकमात्र जो कि हमारे चीफ जस्टिस जो है महिला है। ठीक है, कौन है? ये हमारा हाई कोर्ट का जो है कौन है आपको? हेमा कोली। कौन है? हेमा कोली। तो तेलंगाना का दोस्तों चित्र रहा, चित्र में तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्र शेखर। ठीक है, अगर पूछेगा यहाँ का राज्यपाल कौन है, तो डॉक्टर तमिल सौंदरराजन। यहाँ का पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या, तो पूरा लोकसभा सीट था 42, 25 चल गया आपका आंध्र प्रदेश में, 17 बचा तेलंगाना में। ठीक है, कंबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तेलंगाना में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को 831 करोड़ रुपये ADB बैंक जल आपूर्ति के लिए ऋण दिया है?
आखिर समझेंगे कि जल आपूर्ति के लिए किस राज्य को हमारा ये दिया गया, तो ये दिया गया है झारखंड राज्य को। ठीक है दोस्तों, अब झारखंड का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में झारखंड। दोस्तों समझेंगे झारखंड ये हमारा किसका हिस्सा था, तो ये बिहार का हिस्सा था। ये झारखंड हमारा 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, बिहार से। ठीक है, बिहार का अगर पूछेगा हमारा कि 26वां राज्य कौन था, तो आपका छत्तीसगढ़, जो कि 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 27वां राज्य 9 नवंबर, तो आपका 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। 15 नवंबर को हुआ था झारखंड, जो कि बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा बिहार से उड़ीसा भी अलग हुआ था 1936 में। तो एडीबी बैंक का नाम है दोस्तों, तो एडीबी का स्थापना पूछेगा हमारा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका स्थापना 1966 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका मनीला में, फिलीपींस का राजधानी मनीला में। दोस्तों झारखंड में पता होगा आपको हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ है, तो झारखंड में। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, तो हजारीबाग, ये पलामू में। ठीक है, झारखंड में पड़ता है। झारखंड में दोस्तों हमारा पता होगा बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि जामताड़ा भारत का सबसे बड़ा क्राइम एरिया झारखंड में है। जामताड़ा किसके लिए फेमस है, साइबर क्राइम के लिए हमारा। एक आता है दोस्तों कि राजमहल की पहाड़ी हमारा जो है साहेबगंज में पड़ता है। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, तो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आएगा कि पारसनाथ पर्वत, ठीक है, पारसनाथ पर्वत का हमारा एक चोटी है, जो कि रामगढ़ की पहाड़ी का हमारा चोटी, ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका ऊंचाई है 1366 मीटर। ठीक है, तो आपका एक आता है डालमा सेंचुरी, ये डालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो आपका झारखंड में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाला फेंक दिवस कब बनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों ये हमारा 7 अगस्त को ही भाला फेंक बनाने का निर्णय लिया गया है। ये लिया आखिर कौन है, तो भाला फेंक भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने निर्णय लिया है कि हमारा भाला फेंक, आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा ने हमारा एक गोल्ड मेडल क्या क्या है, टोक्यो ओलंपिक में हासिल किया है। इसी दिन हमारे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के जो निर्णय लिए हैं कि 7 अगस्त को ही हमारा भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों मैंने बताया 1 अगस्त को क्या मनाया, आपका मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 9 अगस्त को क्या मनाया, तो आपको हमने बताया नागासाकी, एक 6 अगस्त एक 9 अगस्त। 8 अगस्त को क्या मनाया, भारत छोड़ो आंदोलन। 10 अगस्त को मैंने बताया कि शेर दिवस या जैव ईंधन दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन कौन है। दोस्तों ये हमारा अभी फेसबुक को पीछे पछाड़ छोड़कर ये बन गया है टिकटॉक। तो टिकटॉक हमारा पहुंच गया कितने नंबर का, पहला स्थान पर। ठीक है, हालांकि अगर पूछेगा भारत में टिकटॉक क्या था, पूरी तरह बैंड था, ये चीनी ऐप्स है। ठीक है दोस्तों, पता होगा ट्विटर का भी ट्रू कॉपी कौन सा ऐप आया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये हमारा ऐप्स जारी करने वाला पहला देश कौन है, ट्विटर का जो हमारा भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, भारत द्वारा निर्मित ऐप्स का नाम वो क्या है, और किस देश में किस देश ने सबसे पहले लागू किया, उसका जरूर नाम बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है दोस्तों, फेसबुक का पूछेगा ये जन्मदाता कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री में डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है। दोस्तों इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान का नाम है तो ये रहा चित्र में। मुख्यमंत्री के द्वारा डिजिटल मोनोग्राफ का, अगर दोस्तों समझेंगे कि मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, तो ये अगर आपका स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के लिए हमारा जो भी स्वतंत्रता संग्राम जो क्रांतिकारी थे उन्हीं को जो है मोनोग्राफ का अनावरण किया जाएगा। ये कौन किया जाएगा, राजस्थान। राजस्थान का नाम है तो ये रहा चित्र में राजस्थान। राजस्थान में पूछेगा मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। लोकसभा सीट की संख्या कितना है, 25। राज्यसभा सीट की संख्या 10। विधानसभा की संख्या 200। दोस्तों एक आता है राजस्थान का कितना जिला है जो पाकिस्तान का सीमा लगाता है, ये 4 जिला है। ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर आता है कि कौन सा जिला है राजस्थान का पाकिस्तान का सीमा नहीं लगाता है। ठीक है, दे देगा उदयपुर, जयपुर, बहुत सारा राज्य दे देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझेंगे कि 4 जिला हमारा क्या लगाता है, सीमा पाकिस्तान का लगाता है। पुष्कर झील कहाँ है, तो आपका यही है। ठीक है, सांभर झील कहाँ है, तो यही है। भारत का पोखरण परीक्षण हमारा पोखरण कहाँ है,
तो वहीं है। परमाणु परीक्षण जहाँ होता है पोखरण में पड़ता है, ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 1998 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में यूएनएससी की अध्यक्षता कौन करेगा। यूएनएससी का मतलब होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ये काउंसिल। इसका अध्यक्षता हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। रामनाथ कोविंद हमारा अगले साल 2022 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 2022 में। अमित शाह कौन है, गृह मंत्री। दोस्तों बताएंगे मनसुख मंडाविया कौन से हमारे कैबिनेट में मंत्री बने, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों में 5 मेडिकल कॉलेज खुलेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। दोस्तों ये हमारा बनेगा अभी हाल ही में आपको गुजरात में बनेगा। कहाँ बनेगा, गुजरात में। दोस्तों गुजरात का नाम ऐसा तो ये रहा चित्र में, आदिवासी के लिए 5 वो कॉलेज बनेगा, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपानी है, ठीक है। और राज्यपाल कौन है, 4 देवव्रत है। लोकसभा सीट संख्या 26 है। दोस्तों रोरो फेरी जो है रोल ऑफ रोल ऑन लागू करने वाला राज्य कौन है, ये हमारा गुजरात है। ई नगर एप्लीकेशन कौन लागू किया था, तो गुजरात किया था। दोस्तों आता है गुजरात का हमारा जो पुस्ता है सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। आपसे पूछा गुजरात का राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। गांधीनगर से हमारे सांसद है अमित शाह, ठीक है। गुजरात में जगह पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा हमारा अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे, तो साबरमती नदी किनारे है। अहमदाबाद में किसका हवाई अड्डा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पड़ता है नमक अनुसंधान केंद्र, कहाँ पड़ता है, गुजरात के भावनगर में पड़ता है, ठीक है। गुजरात के एक जगह पड़ता है भरूच, क्या पड़ता है, भरूच में ही हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के एथलीट टोक्यो छोड़ने से मना कर दिया है। दोस्तों आपको पता होगा कि जितने भी देश हमारे टोक्यो ओलंपिक के विजेता थे उनका कहना था कि हम अपने अपने देश लौटेंगे, लेकिन एक हमारा बेलारूस की एक ये हमारे प्लेयर थी, वो बोली हम टोक्यो से क्या होंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन यही कारण यहाँ पर क्या कर दिया गया, ये बेलारूस से बोली हम अपना देश नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हम कल वाले वीडियो से क्वेश्चन पूछ जरूर कमेंट कर बताइएगा कि हमारा अनुपम श्याम का निधन हुआ था वो कौन थे। अनुपम श्याम का निधन हुआ था वो कौन थे, ठीक है दोस्तों। चलिए एक नई वीडियो मिलेंगे दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। आप 10 क्वेश्चन ही पढ़िए, लेकिन समझ कर पढ़िए और डिफिनेशन के साथ पढ़िए, ठीक है दोस्तों। नई वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।